हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेन्यू ऑप्शन। देखिए, सब स्टाफ सबसे पहले देखिए कि सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्ज़ाम होने देंगे ना जो अब हम, तो उसमें क्या है हमारे पास मेन्यू ऑप्शन होंगे ना। तो ऐसे नहीं है कि वो जैसे कि चेंज कर देंगे बीच का कोई भी एक अल्फ़ाबेट चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे आएंगे जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिया आपको, पूछ लिया कि पासबुक प्रिंट कैसे होती है, ठीक है, HPBP, ठीक है, मेन्यू ऑप्शन है। इसके साथ वो क्या देंगे, HPBP, तो 3 और ऑप्शन ऐसे देंगे जो इससे बिल्कुल अलग होंगे। जैसे दे देंगे PCASDAP का, ठीक है, एक HTM दे देंगे, इस टाइप के देंगे। ऐसे नहीं है कि आपने जैसे कि सिर्फ एक अल्फ़ाबेट में इधर उधर कर देंगे और आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ईजी आएंगे। आपने क्या करना है, सारे मेन्यू ऑप्शन एक बार अच्छे से रीडिंग लेनी है, ठीक है, उनको समझना है कि कैसे बनाए हुए हैं, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। कुछ मेन्यू ऑप्शन ऐसे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आते कि जो भी जैसे जैसे हमें दे दिया फर्स्ट है, जैसे हमारे पास ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है, तो इसको देख हम आसानी से बना सकते हैं। देख, ओपनिंग, O फॉर ओपनिंग, A फॉर एन, AC अकाउंट, SB सेविंग, ऐसे याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि इस टाइप से हम याद नहीं कर पाते, तो उनको आपने क्या करना है, जो ऐसे हैं थोड़े टफ से हैं उनको अलग से मार्क कर लेना है, उनको हम ऐसे याद मार्क कर लेना कि हम बाद में अच्छे से पढ़ लेंगे। जो ईजी है उनको ही एक बार रीडिंग लेते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, H सारे मेन्यू ऑप्शन में हम लगा ही रहे हैं आगे। देखो, ओपनिंग, O फॉर ओपनिंग, A फॉर एन, अकाउंट, AC अकाउंट, SB सेविंग, तो बन गया हमारा HOAACSB। नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन। अगर हमने सेविंग अकाउंट जो ओपन किया है उसको वेरीफाई करना है, तो उसके लिए मेन्यू ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ V और लग जाएगा इनके बीच में। देखो, HOAACSB से पहले V लग गया है, HOAACVSB। सिर्फ एक ऑप्शन याद है तो इससे आपको कई ऑप्शन याद हो जाएंगे। अगर आपने वेरीफाई हुआ नहीं है वो अभी, उससे पहले ही आपने वो मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर वेरिफिकेशन के बाद में वेरीफाई हो चुका है उसके बाद मॉडिफाई करना है कुछ अकाउंट में, तो आप क्या मेन्यू ऑप्शन यूज करोगे, HACM। अगर वेरीफाई नहीं हुआ उससे पहले ही आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होगा HOAACMSB। बस वही है, ऊपर वाला ही मेन्यू ऑप्शन। उसमें क्या मॉडिफाई कर रहे हो तो SB से पहले M लगा दोगे, वेरीफाई कर रहे हो तो SB से पहले V लगा दोगे। देखो, मॉडिफिकेशन बिफोर वेरिफिकेशन, इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होगा हमारा HOAACMSB। नेक्स्ट, अकाउंट लेजर इंक्वायरी, ठीक है, इसके लिए मेन्यू ऑप्शन क्या यूज होता है, ये होता है हमारा HACLI या फिर HACLINQ। HACLINQ में हम लास्ट 6 मंथ तक की स्टेटमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट कैश। कैश डिपॉजिट करना है तो कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज होता है, PCASDAP, PCSHDEP। एक बार बाय मिस्टेक ये वहाँ पे ऑप्शन में वो दिए हुए थे ना, 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन था हमारे पास, HP की जगह H लिखा हुआ था, HCASDAP। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ना, देखो, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते ये, बहुत मतलब कि बहुत डिफरेंस होता है इनमें। कोई भी ऑप्शन देंगे वो ऐसे नहीं करेंगे कि एक PCASDAP दे देंगे एक HCASDAP दे देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे देंगे। ये तो सिर्फ यही होगा, इसमें कोई भी ये नहीं कि कोई अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे। इससे दूर दूर के सारे मेन्यू होंगे, जैसे कि HTM दे दिया, HOAACSB दे दिया, उनमें से आपने एक चूज करना है। इसलिए आप बस ध्यान से एक बार पढ़ें कि कैसे बना हुआ है मेन्यू, इससे आपको ध्यान में रहेंगे, पेपर में आप आसानी से कर पाओगे। सिर्फ एक बार पढ़ने से थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस, ठीक है, TM लगाते हैं हम किसमें, HTM। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग ऑफ पासबुक। प्रिंटिंग ऑफ पासबुक, इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होगा हमारा HPBP। देखो, PBP ऐसे हम साथ में लगा रहे हैं। अगर हमने PPF की प्रिंट करनी है तो PBP तो चलेगा ही साथ में, ठीक है। किसकी करनी है, PPF की, तो इसके साथ लगा देंगे हम PPF, PBP, PPF। अगर SSA की करनी है तो PBP SSA, वहाँ पे H नहीं लगता, बस
PPF किया तो इसके पीछे लगा देंगे PPF, SSC किया तो इसके साथ लगा देंगे SSC। इसके बाद पासबुक प्रिंट रीसेट। कई बार क्या होता है कि कस्टमर की पासबुक हमने रीसेट करके प्रिंट करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ गलत प्रिंट हो जाती है या फिर उसकी एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, कस्टमर को सिर्फ जैसे कि 1 मंथ की लेनी है, वो हो जाती है उसकी कई साल की पेंडिंग। तो इसके लिए हम मेन्यू ऑप्शन यूज़ करते हैं पासबुक प्रिंट रीसेट। इसमें आपको जितने दिन की भी एंट्री चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। मेन्यू ऑप्शन है हमारा HPBPR, PBPR, वही है PBP, ठीक है, साथ में R लगा लिया तो रीप्रिंटिंग, रीसेट कर रहे हैं ना तो R। नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग ऑफ SSC पासबुक। SSC करनी है तो PBP साथ में SSC। प्रिंटिंग ऑफ PPF पासबुक तो इसमें क्या है PBP साथ में PPF। नेक्स्ट हमारा इशुएंस ऑफ पर्सनलाइज्ड चेकबुक। अगर पर्सनलाइज्ड चेकबुक इशू करनी है तो उसके लिए कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज होगा? पर्सनलाइज्ड होते हैं जिसमें कस्टमर का नाम लिखा आता है, ठीक है, वो होगी हमारी CBS CHQBK। नेक्स्ट है हमारा इशुएंस ऑफ नॉन पर्सनलाइज्ड चेकबुक, जो कि हम ब्रांच से ही इशू कर देते हैं ना कस्टमर को, वो होते हैं। उसके लिए मेन्यू ऑप्शन कौन सा यूज होता है? HICHB। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे CBS से चेकबुक दे रहे हैं, CBS चेक CHQBUK BK। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय चेकबुक। अगर चेकबुक डिस्ट्रॉय करनी है तो उसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है हमारा CHBD। डिस्ट्रॉय कब करते हैं? जैसे कि हमारा चेक गुम हो गया या फिर किसी ने हमारा चुरा लिया, ठीक है ना, ऐसे केस में हम चेकबुक डिस्ट्रॉय करवाते हैं ब्रांच में। तो ब्रांच में कौन से मेन्यू ऑप्शन यूज करते हैं? CHBD। नेक्स्ट है हमारा चेकबुक मेंटेनेंस। चेकबुक को मेंटेन करने के लिए कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज किया जाता है? HCHBM। नेक्स्ट है हमारा स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। पेमेंट इस चेक की पेमेंट स्टॉप करने के लिए कौन सा मेन्यू यूज होता है? HSPP। नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉप पेमेंट, HSPP। AU ना जहाँ पे वेरीफाई होता है, कई बार आप देखोगे कि AU बस AU ही लगा रहे हैं हम साथ में, जो भी मेन्यू ऑप्शन होता है। स्टॉप पेमेंट का क्या था? HSPP। इसको वेरिफिकेशन के लिए मैंने अगर वेरीफाई करना है इसको, ठीक है, तो आप क्या करोगे? साथ में AU लगा दोगे। बस आप ये सोच लो ऑथोराइज्ड, ठीक है, AU ऑथोराइज्ड कि ऑथोराइज्ड पर्सन ही इसको वेरीफाई करता है, बस AU याद रखना, ऑथोराइज्ड, ठीक है। तो हम साथ में अगर वेरीफाई करना है ना तो AU लगा लेते हैं हम। कई ऑप्शन में मिलेगा आपको AU लगा हुआ साथ में। नेक्स्ट हमारा चार्ज कलेक्शन। चार्ज कलेक्शन करनी है तो कौन सी मेन्यू ऑप्शन यूज किया जाता है? HCACC। नेक्स्ट है हमारा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, C फॉर चार्जेज, AC अकाउंट, C कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट क्लोजर। अकाउंट क्लोज करना है तो कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज किया जाता है? HCAAC। इसको ऐसे याद कर सकते हो, C फॉर क्लोज, A फॉर एन, AC अकाउंट, क्लोज एन अकाउंट, HCAAC। नेक्स्ट है मेन्यू हमारा अपडेट चेक स्टेटस। इसके लिए चेक स्टेटस को अपडेट करने के लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है हमारा HUCS। U फॉर अपडेट, C फॉर चेक, S फॉर स्टेटस। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को ओपन करना है तो मेन्यू ऑप्शन यूज होगा हमारा HOACCA। देखो इसमें क्या होता है, अकाउंट ओपन करना है तो सब में सेम मेन्यू यूज होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे SB लिख देते हैं हम, ठीक है। अगर करंट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे CA लिख लेंगे। अगर कैश क्रेडिट, अगर CC अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CC। अगर आप FD ओपन कर रहे हो, ठीक है, टर्म डिपॉजिट है कुछ भी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका TD। अगर लोन अकाउंट है तो आ जाएगा हमारा LA। और ऑप्शन ये सारे सेम चलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना अकाउंट कौन सा ओपन हो रहा है, लास्ट में वही लगेगा।
आगे है हमारा नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट, वही जो सेविंग अकाउंट का था, सिर्फ क्या चेंज होगा, सेविंग में SB था, यहाँ पे CA आ जाएगा, HOAAC, V फॉर वेरिफिकेशन, CA। ओपन एन अकाउंट, वेरीफाई करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ करंट अकाउंट, मॉडिफाई करना है, वही HOAACM, लास्ट में SB की जगह CA। ये होता है बिफोर वेरिफिकेशन, अगर वेरीफाई करने से पहले ही अकाउंट में मॉडिफिकेशन हो रहा है तब ये मेन्यू यूज होता है। अगर वेरीफाई हो चुका है तो HACM। नेक्स्ट है हमारा मेन्यू यूज्ड बाय ब्रांच फॉर ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट थ्रू बैक ऑफिस। ठीक है, तो अगर बैक ऑफिस के थ्रू हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना करंट अकाउंट, तो इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है BO कस्ट CO। नेक्स्ट हमारा प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अगर अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी है तो इसके लिए मेन्यू ऑप्शन होगा हमारा HPSP। नेक्स्ट है चेंज गिफ ID ऑफ अकाउंट, अगर अकाउंट की कस्टमर ID चेंज करनी है। ये देखो ये कब यूज होता है, जैसे कि अभी OBC है जो PNB में मर्ज हो चुका है, अब क्या होता है कि कस्टमर की OBC में अकाउंट था तो उसमें भी एक कस्टमर ID थी, PNB में अकाउंट है तो उसमें भी एक कस्टमर ID है। अब उस दोनों ब्रांच में, OBC में भी और PNB में, दोनों में अकाउंट हो गए तो दोनों की अलग अलग कस्टमर ID। तो क्या करते हैं, दोनों ही अकाउंट में एक कस्टमर ID रखते हैं। ठीक है, एक कस्टमर ID को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, और उस कस्टमर ID में जो अकाउंट है वो दूसरे वाली ये कस्टमर ID में लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, इसको कैसे करते हैं, इसको करते हैं हम HCCA से। एक अकाउंट डालेंगे हम HCCA में, ठीक है, उधर सर्च करके वहाँ पे जो ID आ जाएगी ना किफ ID, उसको हटा देंगे और दूसरी किफ ID को वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों अकाउंट एक ही कस्टमर ID में बन जाते हैं। इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है HCCA, चेंज गिफ ID ऑफ अकाउंट, तो इसके लिए मेन्यू ऑप्शन है HCCA। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट रन फॉर अकाउंट, अगर किसी अकाउंट में आपने इंटरेस्ट लगाना है तो इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है HACINT। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई जैसे KCC का कोई कस्टमर है वो आ जाता है, वो कहता है कि आज तक का मेरा इंटरेस्ट लगा दो, मैंने अपना मतलब पूरा अमाउंट भरना है, तो इसके लिए आप कमांड चलाओगे HACINT, इससे लास्ट डे तक का इंटरेस्ट लग जाता है और वो कस्टमर है जो मतलब उसने जितना डिपॉजिट करना है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग करंट अकाउंट टू ऑपरेटिव अकाउंट, ये कब होता है, जब ना अकाउंट कस्टमर अपने अकाउंट को 2 साल तक नहीं देखता, 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होती अकाउंट में, तो क्या होता है अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, कस्टमर से KYC लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी देता है वो, हम फिर उसको CRM के थ्रू अकाउंट में लगाते हैं। उसके बाद ये कमांड चलती है OPACTF। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कितनी अमाउंट आता है OPACTF में 100। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफरिंग गिफ्ट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, अगर कोई भी कस्टमर ID है, ठीक है, उसको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है तो आप कौन सी कमांड चलाओगे, वह हमारी गिफ TRF, CIF गिफ TRF ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हमारा अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, इसके लिए मेन्यू ऑप्शन यूज होता है हमारा HACCBAL। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम मैंने आपको 30 मेन्यू ऑप्शन करवाए हैं, ये टोटल है हमारे 200-250 के आसपास हैं टोटल। ठीक है, तो इससे आगे के मेन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।